मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मैडम, कल रात पुलिस बाबा को अरेस्ट करके ले गई है। ओके, क्या चार्ज है उनके अगेंस्ट? मर्डर केस। मर्डर? किसका कत्ल? मेरी मामा का। अमूमन औलाद जो है वो वालिदैन के अलहदा होने के बाद माँ के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने वालिद को तरजीह दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बाबा को हक पे समझती हूँ। मामा हमेशा गलत थी। अरे सलमान, तुम कब आए यहाँ पे? बस अभी 5 मिनट पहले। एएसपी साहब, ये सलमान है, साला है मेरा, मेरे ऑफिस में ही काम करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यानी आपकी शादी पहले से हुई भी है? जी हाँ, 20 साल पहले हुई थी। तो आप हिना से दूसरी शादी करने वाले थे? इरादा तो यही था, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं था। आपने अपनी पहली बीवी से इजाजत ली थी दूसरी शादी की? जी हाँ, मैंने उससे इजाजत ले ली थी। बात दरअसल ये एसपी साहब के हमारा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। तो क्या बेटियां औलाद नहीं होती? होती तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी जायदाद का कोई तो वारिस होना चाहिए। कहने को तो हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन सोच हमारी वही अबू जहल के जमाने की है। चलो, ये सर चौकीदार। तुमने अपने बयान में कहा है कि तुमने मोहतशिम साहब को 6:30 बजे इस फ्लैट से निकलते हुए देखा। जी साहब। कितनी देर रहा था वो फ्लैट में? 15 से 20 मिनट। तुमने उसे वापस जाते देखा? जी साहब, देखा था। उसके बाद तुमने इनके आने से पहले किसी को आते जाते तो नहीं देखा फ्लैट में? तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं नमाज पढ़ने गया था, 20 से 25 मिनट में आ गया था। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है वारिस साहब के इस 20-25 मिनट में कोई आया हो? एसपी साहब, हिना को कोई और कत्ल क्यों करेगा? मोहतशिम के अलावा किसी और से क्या दुश्मनी हो सकती थी उसकी? दुश्मनी? दुश्मनी कैसी? 6-7 महीने पहले उनकी तलाक हो चुकी थी। जी हाँ, लेकिन मोहतशिम नहीं चाहता था कि मेरी उससे शादी हो। वो क्यों? इसलिए कि वो मेरे ऑफिस में काम करती थी और मोहतशिम को पसंद नहीं था ये। आप कब से जानते थे हिना को? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। एक्चुअली हम एक सेमिनार में मिले थे। हिना एक इंटीरियर डेकोरेटर थी और उसने डिप्लोमा किया हुआ था, और मेरा भी बिजनेस यही है, तो दोस्ती हो गई हमारी। आपकी तो दोस्ती हो गई, लेकिन एक घराना बर्बाद हो गया। ले जाओ इसे। घबराना मत बेटा, ये आजमाइश का वक्त है, जल्द खत्म हो जाएगा। बाबा, आप मेरी फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखें। मुझे नहीं मालूम, इट्स योर डोमेन, सारी लीगैलिटीज आपने खुद देखनी है।
बाबा, ये आदमी कौन है वारिस के साथ? देखिए वकील साहब, मेरे पैनल पे जितने भी लोग हैं वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं और मेरे पास ऐसा कोई वकील नहीं जिसकी क्रिमिनल एक्सपर्टीज हो। तो आपको इसीलिए मैंने हायर किया है कि आई वांट बेटर रिजल्ट्स, जिस तरह के मैं चाहता हूँ। पता नहीं बेटा। चलें सर। अच्छा बेटा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जमानत नहीं होगी आज। तुम कहाँ देख रहे हो? ठीक है वकील साहब, मैं इंतजार करूंगा फिर। एक आदमी था वारिस के साथ। कहीं देखा देखा लग रहा है, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। अच्छा चलो। बाबा, अरे अरे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? बेटा इतनी रात हो गई है, तुम कल दिन में किसी वक्त आ जाती। बाबा बहुत जरूरी बात थी, कल तक बहुत देर हो जाती। बेटा ऐसी क्या बात है? बाबा, आपको याद है उस दिन कोर्ट में वारिस के साथ एक आदमी था? कौन आदमी था? बाबा, आपको याद नहीं, जब हम बात कर रहे थे हमारे पास से ही तो गुजरा था। वारिस भी था और वो आदमी भी। आप जानते हैं उसे? हाँ बेटा, वो आदमी वारिस की पहली बीवी का भाई है। सलमान या सुलेमान, ऐसे ही कुछ नाम है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जी बाबा, वो वही शख्स था। बाबा, जब आप मामा से मिलने उनके घर गए थे, मैंने उस शख्स को वहां देखा था। क्या क्या तुम्हें यकीन है? What? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम भी अपने वालिद के साथ वहां मौजूद थी? एक्चुअली पापा नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस केस में इन्वॉल्व हूँ। मुझे तो बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज्यादा टेंशन थी। अच्छा, नाम क्या था उस आदमी का? सुलेमान अहमद, वारिस का ब्रदर इन लॉ है। बाबा, अरे अरे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? बेटा इतनी रात हो गई है, तुम कल दिन में किसी वक्त आ जाती। बाबा बहुत जरूरी बात थी, कल तक बहुत देर हो जाती। बेटा ऐसी क्या बात है? बाबा, आपको याद है उस दिन कोर्ट में वारिस के साथ एक आदमी था? कौन आदमी था? बाबा, आपको याद नहीं, जब हम बात कर रहे थे हमारे पास से ही तो गुजरा था। वारिस भी था और वो आदमी भी। आप जानते हैं उसे? हाँ बेटा, वो आदमी वारिस की पहली बीवी का भाई है।
सुलेमान, सलमान या सुलेमान ऐसे ही कुछ नाम है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जी बाबा, वो वही शख्स था। बाबा, जब आप मामा से मिलने उनके घर गए थे, मैंने उस शख्स को वहां देखा था। क्या क्या तुम्हें यकीन है? मुझे गाड़ी में गर्मी लग रही थी, मैं गाड़ी से बाहर निकली कि थोड़ा टहल लेती हूँ। टहलते टहलते मैंने उस शख्स को वहां देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई चोर है, लेकिन जब मैं थोड़ा करीब गई, उतनी देर में वो अंदर जा चुका था और आप भी आ गए थे। हाँ बेटा, वकील साहबा को बताओ, वही इसका हल निकालेंगे। चलें बीबी, टाइम बहुत हो गया। काश मामा ये सब ना करती। अपने जीते जी भी हमें परेशान किया और मरने के बाद भी। अरे बेटा, जो कुछ मुकद्दर में लिखा होता है वो होकर रहता है। तुम हिम्मत ना हारना, सब्र से काम लेना बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। चलें बीबी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहा तुमने? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। क्या अहमकाना बातें कर रही हो? सानिया को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? जो चाहे सोचे, ये उसका और तुम्हारा मसला है। मैंने फैसला कर लिया है और अगर तुम मेरी मर्जी से डिवोर्स नहीं करोगे तो मैं कोर्ट जाके खुला ले लूंगी। देखो है ना, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जॉब की, मैंने बर्दाश्त किया सानिया की खातिर। वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भी बेटी है। इस फैसले से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। अब मजीद हम साथ नहीं रह सकते। बेहतरी इसी में है कि हम अलग हो जाएं। पता है मुझे, पता है तुम्हारी खुदसरी और जबान दराजी के पीछे कौन है। अरे मैं जानता था कि एक दिन वो हमारा घर बर्बाद करके रहेगा, इसीलिए मना करता था उसके पास जॉब करने से। वारिस अली का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अरे ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बेटी के नई जिंदगी शुरू करने के दिन हैं। अरे कैसी माँ हो, अपनी बेटी की फिक्र करने की बजाय अपनी नई जिंदगी शुरू करने की फिक्र कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अभी तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं हुई। गलती हो गई थी मुझसे जो मैंने वक्त से पहले शादी कर ली। अगर वो गलती थी ना, तो एक बार फिर तुम गलती करने जा रही हो। पछताओगी। तुमसे ज्यादा जानता हूं वारिस अली को। वो तुमसे किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं करेगा, धोखा दे रहा है तुम्हें। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ कल जो भी हो, मुझे तलाक चाहिए, वरना खामखा कोर्ट कचहरी में तमाशा बनेगा। बाबा, हाँ? बाबा, आप मामा की बात मान ले। कौन सी बात बेटा? बाबा, मैं सब बातें सुन चुकी हूँ। मामा आपके साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे। अरे अरे बेटा, तुम्हारी मामा इस वक्त गुस्से में है।
मैं उसे मना लूंगा, तुम फिक्र ना करो। अब कुछ ठीक नहीं होगा पापा। मामा पहले जैसी नहीं रही और अब वो हमारी भी नहीं रही। सोसाइटी में आपका नाम होना चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। और वैसे भी मैं गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहती। तो ये बात 20 साल पहले सोचना थी ना। ना करती शादी, करती जॉब, फाइन आर्ट्स की दुनिया में नाम पैदा करती। अब तुम्हारी एक जवान बेटी है, ये चोचले अच्छे नहीं लगते। गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए वो उस वक्त भी अपनी गलती पे कायम रहे। 20 साल गुजर गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी की जिंदगी भी घर बैठकर आपकी खिदमत करके गुजार दूं। कौन कह रहा है तुम्हें घर बैठी रहो? लिमिटेड एक्टिविटी ठीक है, लेकिन ये सारा दिन घर से गायब रहना, रात को पार्टीज में जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गायब नहीं रहती, जॉब कर ली है मैंने। क्या जॉब? जी। क्यों की जॉब? जब मैंने जॉब ही करनी थी तो जॉब कर ली। WW कंसल्टेंट ज्वाइन किया मैंने। ये तो वारिस अली की कंपनी है। जी। हिना, एक तो तुमने मुझसे पूछे बगैर जॉब की है, और वो भी वारिस अली की कंपनी में। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वारिस अली से तुम्हारा मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्त है वो मेरा, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे बताओ मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। मुझे बिल्कुल हक है, मैं शौहर हूं तुम्हारा। अगर यही रवैया रहा ना तो ये हक भी खत्म समझो। अच्छा खासा मेकअप खराब कर दिया, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। ओ चचा, सो जाओ, कल कोर्ट भी जाना है, सो जाओ। What? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम भी अपने वालिद के साथ वहां मौजूद थी? एक्चुअली पापा नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस केस में इन्वॉल्व हूँ। मुझे तो बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन उस कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा टेंशन थी। अच्छा, नाम क्या था उस आदमी का? सुलेमान अहमद, वारिस का ब्रदर इन लॉ है। अब प्रॉब्लम यह है कि सुलेमान अहमद की मौजूदगी की वाहिद गवाह तुम, और तुम्हारे अब्बू ने जो रिटन बयान दिया है उसमें यह कहा है कि वो वहां पे अकेले मौजूद थे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि हुमायूं से बात करूं और कोई हल निकालूं उसका। हेलो, हाँ हुमायूं, वो एक बात डिस्कस करनी थी मैंने। सानिया मौजूद है मेरे पास। सानिया, जिसके वालिद मोहतशिम को तुमने वो मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया हुआ। फिर क्या, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। ब्रोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे लॉकअप में बंद कर दिया सर। और उसके बहनोई को कोई इन्फॉर्मेशन दी? सर हो सकता है उसे खबर हो गई हो। आइए वारिस साहब, आइए। आप ही का जिक्र हो रहा था। एसपी साहब, आपने सलमान को गिरफ्तार क्यों किया है? उसे पूछताछ के लिए लाए हैं, अगर कसूरवार ना हुआ तो उसे छोड़ देंगे। लेकिन उसका कसूर क्या है? सीधा साधा आदमी है, और असल कातिल आप गिरफ्तार कर चुके हैं। ये तो आप कह रहे हैं वारिस साहब, अब ये बात साबित नहीं हुई है कि मोहतशिम ही कातिल है। कमाल करते हैं एसपी साहब, सबूत आपके पास है, इसके बावजूद आप कातिल की तरफदारी कर रहे हैं।
मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं वारिस साहब, अपना फर्ज निभा रहा हूं। और जैसे मोहतशिम की वहां मौजूदगी का एक गवाह है, इसी तरह हमारे पास सलमान की मौजूदगी का भी गवाह है। क्या मतलब आपका? सलमान वहां क्यों जाएगा? वक्त आने पर आपको बता देंगे। देखिए एसपी साहब, कोई गलत फहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल। देखिए वारिस साहब, आप उसकी बहन पर एक सौतन ला रहे थे, शायद ये अमल उसे पसंद ना आया। एसपी साहब, मैं ये शादी उसकी बहन से पूछ के कर रहा था, बल्कि उसको तलाक भी नहीं दे रहा था। बहरहाल, अगर ये मसला लेन देन से हल हो जाता है तो बताइए। भाई साहब को पता चल गया ना कि मोहतशिम यहाँ आता है और तुम अब भी उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, थक्के देके तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? तुमने जो बात करनी करो और निकलो यहाँ से। सोस, अब भाई साहब की कभी तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कमाल करते हैं एसपी साहब, सबूत आपके पास है, इसके बावजूद आप कातिल की तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं वारिस साहब, अपना फर्ज निभा रहा हूं। और जैसे मोहतशिम की वहां मौजूदगी का एक गवाह है, इसी तरह हमारे पास सलमान की मौजूदगी का भी गवाह है। क्या मतलब आपका? सलमान वहां क्यों जाएगा? वक्त आने पर आपको बता देंगे। देखिए एसपी साहब, कोई गलत फहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल। देखिए वारिस साहब, आप उसकी बहन पर एक सौतन ला रहे थे, शायद ये अमल उसे पसंद ना आया। एसपी साहब, मैं ये शादी उसकी बहन से पूछ के कर रहा था, बल्कि उसको तलाक भी नहीं दे रहा था। बहरहाल, अगर ये मसला लेन देन से हल हो जाता है तो बताइए। वारिस साहब, आप पागल तो नहीं? आपको पता है आप किसके सामने खड़े हैं? चले जाइए यहाँ से। क्या मतलब? मैं तो ये चाह रहा था कि बस। वारिस साहब, चले जाएं यहाँ से, ऐसा ना हो आपको एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़े। थैंक यू ब्रोई। ओके सर। आइए सर। सर, देखने में तो ये सख्त जान और ढील लगता था, मगर 2-4 चित्तर लगने के बाद इसकी हवा निकल गई, इसने सब कुछ उगल दिया। क्यों कत्ल किया है ना को? क्यों? क्या कसूर था उसका? वो मेरी माँ जैसी बहन का घर बर्बाद कर रही थी और भाई साहब को उससे पागल कर दिया था। जितना कसूर हिना का था, उससे कहीं ज्यादा कसूर तो तेरे बहनोई का था। अगर मारना था तो अपने बहनोई को मारता ना। और कौन था तेरे साथ? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला था। तुझे पता था कि मोहतशिम आने वाले वहां? नहीं, जब मैं गली में पहुंचा तो वहां मोहतशिम की गाड़ी खड़ी थी। मुझे शक हुआ कि वो मोहतशिम की गाड़ी है। फिर मैंने सोचा कि मोहतशिम वहां क्यों आएगा। मैंने इसे अपना वहम समझा।
जब मैं सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर में पहुंचा तो मोहतशिम को हिना के फ्लैट से निकलते देखा। मोहतशिम के जाने के बाद मैं हिना के फ्लैट की तरफ चला गया। ये क्या बदतमीजी है? और तुम क्यों आए यहाँ पे? जरूरी बात करनी है। जो बात करनी करो और निकलो यहाँ से। वारिस को बता दिया ना तो खालो देर देंगे तुम्हारी। मेरी खाल की नहीं, अपनी खाल की फिक्र करो। जब भाई साहब को पता चल गया ना कि मोहतशिम यहाँ आता है और तुम अब भी उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, तो धक्के देके तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मोहतशिम मेरा कुछ सामान देने आए थे। कौन यकीन करेगा? तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? तुमने जो बात करनी करो और निकलो यहाँ से। सोस, अब भाई साहब की कभी तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन का घर उजाड़ना चाहती थी ना? तुमने जो बात करनी है ना वारिस से करो। तू जब तक जिंदा है भाई साहब को कुछ समझ नहीं आएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मार डाला मैंने उस नागिन को। अगर मैं उसे जिंदा छोड़ता पता नहीं किस किस को डसती। मैंने अपनी मां जैसी बहन का घर बचा लिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे, दे दो फांसी मुझे। ब्रोही, जी सर। इसे पानी वानी पिलाओ और इसका इतराफी बयान रखो। जी सर। जाओ पानी ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप जाती मसला समझते हुए हमारा साथ न देती तो इतनी जल्दी रिहाई मुमकिन नहीं थी। मोहतशिम साहब, मेरे ख्याल से आपको शुक्रिया अपनी बेटी का अदा करना चाहिए। इतनी कम उम्री में इतनी हौसले और समझदारी से अगर ये हालात का मुकाबला ना करती, और ना सिर्फ ये बल्कि सुलेमान अहमद की निशानदेही नहीं करती, तो पुलिस कभी भी कातिल तक नहीं पहुंच पाती। मुझे तो अपनी बेटी पर फख्र है। इसने हमेशा मेरा साथ दिया। बाबा, क्योंकि आप हमेशा हक पे थे। काश मामा भी इसकी कदर करती। अरे मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि हिना को हो क्या गया था। ना उसने मेरी परवाह की, ना अपनी बेटी का ख्याल किया। हो जाता है अक्सर लोग मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। मेरे ख्याल से हिना भी इसी सोच से दो चार हो गई और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रही थी, और इस अरसे में वारिस अली से उनकी मुलाकात हो गई। बस इस बात का वारिस अली ने फायदा उठाया, उन्हें सब्ज बाग दिखाए और वो इस उम्र में फरेब का शिकार हो गए और अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठी।
मैं आपसे यही कहूंगी कि अब आपके सामने आपकी बेटी है, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अरे ये तो मेरी जान है। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा ने हमेशा लड़ना सिखाया, झुकना नहीं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आपने लड़कों को बड़े अच्छे जुडो कराटे सिखाया। सर यहाँ से असला मिला है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि तुम कराटे क्लब की आड़ में असला सप्लाई करने का गंदा धंधा भी करते हो। अब्दुल रब का क्लब 40 साल से कायम है और ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूरी है इसकी। वक्त हमें नहीं, हम वक्त को बदलने का हौसला रखते हैं। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब हो तुम। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।